नमस्कार दर्शकों, आप ही के प्रोग्राम स्वस्ति में आप सभी को स्वागत किया जा रहा है, जो हर गुरुवार को आप हर के से पेश किया जाता है। सरगम तीफी 32.2 आप सभी को स्वागत किया जा रहा है। अभी आप सभी नवरात्रि संदेश जो है देख रहे थे एंड उसी प्रोग्राम में आप सभी ने देखे हुए हैं कि पंडित जी जो है हम सभी को बताए हुए हैं कि क्या क्या हम सभी को रखना चाहिए कल के वास्ते, यानी कि फ्राइडे के लिए। आज जबकि गुरुवार है, ये नया अफलीफरिंग जो है आप हर के वास्ते भी बना हुआ है एंड ये भी स्वस्ति प्रोग्राम, तो इसमें भी काहे खातिर और क्या करना चाहिए ये जौ जो उगे हुए हैं। आगे में चलकर पंडित जी जो है कहा हुआ है हम सभी से कि चना, खीर और कुछ सामान जो है हम सभी को इकट्ठे जो है करना चाहिए। तो ये सभी सामान से हम सभी को क्या करना चाहिए, एंड ख़ास करके सभी जो माता जो है बनना चाहती है, एक इच्छा जो है पुत्र या तो फिर पुत्री जो है पाने के लिए, तो उन सभी को क्या जो है करना चाहिए। तो ज़रूर से आप सभी देख रहे हैं एंड उत्सुक जबकि आप सभी हो रहे हैं, तो हमारे साथ हमेशा की तरह हम सभी को इतने सारे ज्ञान, इतने सारे ज़रूर से बात जो हम सभी को सुनाने वाले हैं और आप सभी के फराख जबकि हम सभी के पास भी आए हुए हैं। तो पंडित जी जो है उन्हें हम स्वागत करते हैं। आदरणीय पंडित आचार्य वरुण जी, आपको हम प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। धन्यवाद भैया। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ पंडित जी, सब कुछ कुशल मंगल है, मैया की कृपा है। वही तो मैं देख रहा हूँ, आप तो एकदम नीले नीले गगन के तले हैं। नहीं पंडित जी, ये जो दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं, ये स्पॉन्सर जो है किए हुए है सारी नगर। अच्छा। तो सारी नगर के डायरेक्टर एंड पर्सोनल को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद जो है करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी कृपा भी है पंडित जी कि वे सभी जो प्रोग्राम जो है देख रहे हैं, प्रसन्न जो है कर रहे हैं एंड कहा कि देखो आपकी जो आप जो पहनते हैं हम सभी स्पॉन्सर जो है करना चाहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लोग जो है ये प्रोग्राम जो है भी स्पॉन्सर जो है करना चाहते हैं, तो उन सभी को भी हम अभी से बहुत बहुत धन्यवाद जो है करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो बेशक दर्शकों, कोई भी जानकारी, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है अगर आप सभी लेना चाहते हैं तो ऐप नंबर जो है आप सभी देख रहे हैं, या तो फिर हम सभी के administration पर आप सभी तार जो है कर सकते हैं। और प्रोग्राम जो है अगर आप सभी स्पॉन्सर जो है करना चाहेंगे तो बेशक हमारे डायरेक्टर से सूरज से आप सभी कॉन्टैक्ट जो है आप सभी को करना है। पंडित जी सुनाइए। आप सभी दर्शकों को इतने देर से जो है इंतज़ार जो है करा रहे हैं, जौ से क्या करना चाहिए, चना, खीर हम सभी को तैयार जो है करना चाहिए एंड ख़ास करके माताएं जो माता जो है बनना चाहती है वो भी इस वक्त प्रोग्राम जो है देख रहे हैं कि उन सभी को क्या करना चाहिए बच्चा जो है पाने के लिए। और इतने सारे फराख भी आगे हुए पंडित जी कि नवरात्रि जो है इस न्यू यार फॉर ऑन्स, कौन से यार ताल में हम सभी है पंडित जी। अब आने वाले प्रोग्राम जिस तरह से चलेगा तो फराखे जो है और भी आते रहेंगे और हमने भी सुने हुए। अब देखो हमने दूध और मध जो है पिए हुए हैं, लेकिन एक फराख जो एक व्यक्ति जो है भी भेजे हुए है कि मध जो है स्नित फी खतारिस, दूध जो है स्नित फी खतारिस। लेकिन इसके विषय में अभी नहीं पंडित जी, पहले आप जबकि हम सभी को नवरात्रि संदेश में बताए हुए हैं कि हम सभी को इतने सारे इकट्ठे जो है करना है, इसके साथ हम सभी को क्या करना चाहिए पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को शुभ नवरात्रि, जय माता दी। बड़े हर्ष और खुशी की बात है, हमारे सिकंदर जी तो आज एकदम से चमक ही रहे हैं। आप लोग की कृपा आशीर्वाद है, बहुत ही सुंदर। और प्रश्न तो आए हैं अनेक अनेक, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, माता परम्बा की जो है थाली आप जो सजाते हैं प्रसाद आदि वाली जी, तो प्रसाद में क्या क्या चढ़ाना चाहिए ये आपको जानना जरूरी है। अगर माँ को हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो केवल प्यार से ही प्रसन्न किया जा सकता है। केवल प्यार, माँ को प्रेम से ही सब लोग पा सकते हैं। हाँ, अगर हमारे इतना सामर्थ्य है, हमारे पास इतना धन है, इतनी कमाई है कि प्रसाद भी हम जुटा सकते हैं जी, तो चलो प्रसाद भी जुटाते हैं। तो थाली मिल करके सजाते हैं कि माँ को क्या क्या चढ़ाना चाहिए। अगर आप खुद बना सके तो लपसी रोटी बनाइए जी, ठीक है। लपसी रोटी माँ को जो है बड़ी ही प्रिय है। कौन सी देवी क्यों ना हो, चाहे वो सरस्वती हो, गंगा माता हो, दुर्गा माता हो, संतोषी माता हो, लक्ष्मी माता हो, इन सबों का लपसी रोटी और खीर अत्यंत प्रिय है जी। तो इन सब के लिए आप खीर यानी कि मीठा भात और लपसी रोटी तैयार कर लो। फिर चना को उबाल करके
पका करके और ओके तेल में, चना को तेल में नहीं, आपको घी में थोड़ा से भूजना है जी। भूनने के बाद उसके ऊपर थोड़ा से शक्कर डाल दो और शक्कर डालने के बाद जो है उसको प्रसाद वाली थाली में रख लो, एक कटोरी में रख करके प्रसाद वाली थाली में रख लो। साथ साथ में एक छिला हुआ नारियल ले लो जिसको आप छिले हुए हैं जी। उस नारियल को उसी के साथ में रख लो। आपके पास आम है तो आम भी रख लो। आम जो है, फलों में आम जो है माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय है। चलो आपके पास आम नहीं है या आपको मिला नहीं या आपको फुर्सत नहीं मिला आम को जुटाने के लिए, तरबूजा रख लो, वाटरमेलन जी। चलो तरबूजा के फुर्सत भी नहीं है, ये सैसुन अगर मान लिया जाए भी नहीं है, या आपके पास आपके आसपास उपलब्ध ना है, या तो आप बेचार हैं आप किसी और के प्रतीक्षा में, किसी और की सेवा के जो उनको बोले आफांकलक हैगा, आप उनके जो है अधीन हैं, तो चलो आपको ये तरबूजा भी नहीं मिला, वाटरमेलन, तो कोई भी फल जो आपको उपलब्ध हो, आपके पास हो, ले लो। पंडित जी, दरे दर पर आम जो है बिक्री हो रहा है, दरे दर वाटरमेलन, ये सब कुछ का बिक्री तो है, हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर लोगों को इच्छा है कुछ पाने के लिए और अगर दिल से कुछ पाना चाहते हैं तो थोड़ा से तो मेहनत करना ही पड़ेगा ना पंडित जी। आपके कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन कुछ कुछ लोग समाज में ऐसे भी हैं जो मंदिर जाने से पहले घर पे सिरासन लगाते हैं, मूड़ी नीचे कर लेते हैं, पैर ऊपर करते हैं। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा आप ऐसे क्यों करते हैं? बोले पंडित जी जितना पैसा माल जेबी में हो, घड़ी में गिरे बाहर ना गिरे। तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। चलो मजाक के रूप में बोल दिया, लेकिन फिर भी अगर मान लिया जाए गरीबी के कारण से या आपकी रोजगारी के कारण से, कभी कभी आजकल की परिस्थिति भी ऐसी भी हो गई है कि देश की परिस्थिति आदि भी देख करके, लोगों को अपनी कमाई देख करके कल की चिंता करते हुए कितना खर्चा करे कितना ना, परंतु मैं दावा के साथ ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर आप प्रेम के साथ परम्बा के लिए अर्पण करेंगे उसके दुगना आपको जो है जरूर मिलेगा। तो अगर आपसे हो सके कोई भी फल ले लो, फल में से कोई भी फल ना मिले तो एक जायफल ले लो। जायफल क्या पंडित जी? नोट मुस्कात। अच्छा, एक नोट मुस्कात ले लो, जायफल। इसी को हमारे यहाँ पर कहते हैं जायफल। पंडित जी ये नोट मुस्कात पाने के लिए और भी लोगों को तकलीफ जो है उठाना पड़ेगा, तो बस तेरे अमोहे खिल लेना। है तो बात सही, आपके कथन ठीक है, लेकिन हर ही घर में आजकल नोट मुस्कात है भी। सबके रसोई घर में नोट मुस्कात है। भोजन पकाने में बड़ा उपलब्धि है, बड़ा ही काम की है। तो भोजन पकाने में ये स्वाद जो है जो देती है भोजन में जी, इसका स्वाद अलग, विशेष करके अगर आप बिरयानी बनाए ना, वेज बिरयानी जी, तो उसमें जो है नोट मुस्कात डाल करके बनाइए, आप देखिए क्या स्वाद मिलता है। चलो आपको नवरात्रि के जो है व्रत में है, आपको वातर तांदन ना करवाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप थाली सजा ली हैं, आपके थाली में है लपसी रोटी है, मीठा भात, खीर आपने रखे हैं, चना रखे हैं वो एक बर्तन में, 1 2 4 फल आप जो आपके यहाँ पर हैं, आपके मिल गए, अपने ही पेड़ से तोड़ लो। आम के फल, संतरा जो हैं, या नोट मुस्कात, जायफल रख लो, कोई भी फल आप रख लो और इसको ले करके आप परम्बा के पास जाए। जो कन्या यानी कि सुहागिन स्त्रियां बच्चों को जो है प्राप्त करने की अभिलाषा से हैं, जो संतान को पाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे आए, आपके शब्दों में अगर बताएं तो नन्हे मुन्ने बच्चे पाने के लिए आपको जो है मक्की के दाने भून करके उसमें रखना है। पंडित जी मक्की के दाने क्या? पॉपकॉर्न। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पॉपकॉर्न उसको पॉफ करवा लो जी। इना की जो रेडीमेड आवे है कि महाराष्ट्र में धर दो जी। ना, बिया वाला, बीज वाला जो है आप उसको घी में जो है गरमा लो, उसको तपा लो और फिर अपने आप जो है वो खुल जाता है, उसको भी साथ में रख लो, लेके जाओ मैया जी के सामने और मैया जी के सामने वो थाली रख करके उस पे सिंदूर का टीका लगा दो। किस पे? लपसी रोटी पे सिंदूर का टीका लगा दो। ये सिंदूर का टीका लगाने का मतलब है कि इसमें श्री का वास है। सिंदूर जो है श्री के वास है। पंडित जी हमने कहीं कहीं पर सुना, अब देखो कथा जो है इतने सो इंतरसात पंडित जी, लेकिन अब इसी में तो फराखा भी आ जाते हैं कि कभी कभी लोग जो है कहते हैं कि सिंदूर जो है उसे लपसी रोटी पर जो है नहीं लगाना चाहिए, कहते हैं कि ये जो सिंदूर जो है खसौंधेत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये सभी बातें जो है
लोग जो है भी कहते रहते हैं कि सिंदूर पर जो है सिंदूर जो है लपसी रोटी पर जो है नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर जो है लपसी रोटी पे लगाना ही चाहिए, और सिंदूर को अगर हम खा भी लें तो इसमें कोई कष्ट भी नहीं होता, कोई दुख भी नहीं होता है। पंडित जी ये तो श्री स्वरूप है। पंडित जी लोगों ने कहा है कि सिंदूर जो है अगर आप खा लेंगे तो गूंगा हो जाएंगे। पंडित जी हमने सुने हुए हैं, अब जो दर्शक जो भेजते हैं जिस तरह से बातें जो है बाहर जो करते हैं, हम उसी के लिए यहाँ पर तो बैठे हुए पंडित जी। जी बिल्कुल। और आप हम सभी को अगर ज्ञान देने वाले हैं तो उन सभी के वहम जो है ये दूर होने वाले। ये वहम बिल्कुल दूर करना चाहिए, क्योंकि लपसी रोटी तो मैं भी खाता हूँ। हमने कितनी बार लपसी रोटी पे सिंदूर लगी हुई है, हमने खा ली है, ग्रहण कर ली है, और भगवती की कृपा से आज तक तो गूंगा हुआ ही नहीं। तो प्रसाद आप खा रहे हैं या आप उसको जो है मिठाई समझ करके खा रहे हैं? अगर आप प्रसाद खा रहे हैं तो प्रसाद से पेट नहीं भरा जाता है, प्रसाद से आत्मा की तृप्ति किया जाता है। अगर आपने सोचा कि भाई एक भर प्लेट में प्रसाद लेके खा लूं बस पेट भर गया, तो आपने प्रसाद जो है अन्न की तरह खाए हैं, वो प्रसाद फिर नहीं रह जाता है। प्रसाद को आत्मा की तृप्ति के लिए, भगवान के चरणों में जो प्रसाद चढ़ गए उसको जो है आत्मा तृप्ति के लिए खाते हैं, थोड़े थोड़े खाते हैं, आपस में बांट करके खाते हैं। चलो आपने सिंदूर भी ले लिया, चलो आप सिंदूर नहीं खाना चाहते, आप मत खाइए, उस हिस्से को निकाल करके आप जो है जल में प्रवाह कर दो, विसर्जन कर दो, लेकिन आप लपसी रोटी खाइए, ठीक है, तरबूजा खाइए, खीर को खाइए, उसको पाइए, और जो है चना को जो है आप विशेष करके खाइए। अब आपको जानना है ये लपसी रोटी क्यों, खीर क्यों, चना क्यों और फल क्यों। हमारे यहाँ पर भोजन जो है देवी देवताओं के प्रसाद जो हैं अक्सर जो है मीठे होते हैं, ज़्यादा तादाद में ये सब मीठे मीठे होते हैं, और इसकी मीठापन काटने के लिए जो है नीम के पत्ते रख देते हैं। नीम के पत्ते आप शहद में, होनिंग में बोर के भी खाएंगे तो भी कड़वा रहेगा, तो भी ये कड़वा रहेगा, चाहे जितना ही मीठा शहद क्यों ना हो, लेकिन नीम के पत्ता कड़वा ही रह जाएगा जी। तो इसी प्रकार से आप जो हैं अपने अंदर की जो है चीनी को जो है संतुलना में रखना चाहते हैं, वेलती दखलिको से लिखा में बैलेंस ब्रेंगन, तो कभी कभी नीम के पत्तों की चाय या तो हरे हरे नीम के पत्ते पे कूच करके उसके रस को पी लेना चाहिए। पंडित जी बहुत ही मुश्किल है पंडित जी। हम तो अक्सर करते हैं। नहीं पंडित जी, देखो जब हमारे आजा जब थे तो वो कूट कर पीस कर और हम सभी को हर महीने एक एक लीपर जो है पिलाते थे, लेकिन अब वो नहीं होता है पंडित जी, बहुत मुश्किल है पंडित जी। अब आप कह रहे हैं कि नीम के पत्ता जो है उसी तरह से खाना चाहिए या तो फिर कुछ ना चाहिए। हाँ जैसे हीर मोहलक पंडित जी। नहीं बिल्कुल ना, एकदम सहज है। आप यूं समझिए कि आप दवा ले रहे हैं, कभी कभी इससे भी कड़ा या कड़वा दवा लोग पी लेते हैं और प्रसाद जो है कहते हैं कि पिया नहीं जाएगा। पंडित जी मुझे मालूम है अभी उसका प्रश्न जो है भी आए हुए हैं, लेकिन अभी नहीं अभी बाद में जी। तो नीम सो बलांगे रे पंडित जी। नीम हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा औषधि है, सबसे बड़ा दवा है। ये शारीरिक के लिए अंदर से और बाहर से, इस शरीर के लिए बड़ा ही लाभदायक है। अंदर से हमारे चीनी को जो है जाकर के संतुलना में रखते हैं, उस ग्लूकोज शर्कर का हालत बैलेंस में रखे हैं, और बाहर से हमारे शरीर के अंदर पे जो फ्लैकन निकले हैं या दाग निकले हैं या फुसरी निकले हैं या मातामाई आदि निकलते हैं या चमड़े पे जो है कोई भी प्रकार के रोग हो जाता है, तो ये नीम जो है इसके जो है बड़ा ही पौष्टिक कारक बनता है। तो इसका पास्ता बना लो, और पास्ता जहाँ घाव है या कुछ भी है वहाँ पर लगा लो थोड़ा थोड़ा, फिर देखो आपके फ़ायदा ही फ़ायदा है, वो घाव अच्छा ही हो जाता है। ये नीम की जो है, इसमें नीम का जो है बड़ा ही विशेष महत्व होता है। तो आपने लपसी रोटी जो है चढ़ाई है माँ को प्रसन्न करने के लिए, ये माँ को जो है बहुत प्रिय है, और जगदम्बा इसको पा करके बड़ा ही प्रसन्न होती हैं। फिर आपको जो मांगना है आप मांग लीजिए, और बिन मांगे वैसे भी आप बहुत कुछ पा रहे हैं। फिर उसके साथ आप जो है खीर को रखे हैं। खीर हमारे यहाँ पर सबसे महान प्रसाद बताए गए हैं। अगर आपको कोई भी प्रसाद बनाना नहीं आता है या समय ही नहीं मिला बाकी प्रसाद बनाने के लिए, तो आप केवल खीर बना लो। मीठा भात और ना दूध भात, मीठा भात। चावल को एक रात पहले से धर दो कि नरम हो जाए जी। और अगले दिन उसको खूब उबालो, दूध डाल करके पकाओ, शहद उसमें डालो
या उसके अंदर में चीनी डालो, फिर इसी के आधार से वो खीर बनता है एकदम नरम। खीर से हवन करने से अग्नि देवता प्रसन्न होता है, खीर से हमारी देवी देवतागण भी अत्यंत प्रसन्न होता है। और यही खीर अगर पितरों के लिए भी परोसे जाए तो कहते पितरों को साल भर भूख नहीं लगती। उनका जो है पायो रसन, तो पायो रसन माने दूध वाले जो हैं जितना भोजन बनते हैं इससे उसका जो है पेट भर जाते हैं। तो ये बड़ा ही पौष्टिक होता है। और जहाँ तक लोग कहते हैं कि ये दूध भी फेहतारिश नहीं है, तो हमारे कृष्ण भगवान तो खूब माखन खाए, खूब दूध पिए हैं। पंडित जी अब देखो सभी पकवान में, सभी मिठाई में, और आप भी बताए हुए हम सभी से कि दूध और होनेंग जो है पीना चाहिए। तो अब इसी के विषय में हम सभी जबकि बात ही कर रहे हैं पंडित जी, तो इस होनेंग फीका तारिश पंडित जी, अब देखो पंडित जी अब लोग जो है भेजते रहते फराख, अब इसमें मैं पिसाता हूँ पंडित जी। चलो मैं आपको बचा ही लेता हूँ। जी पंडित जी, मैं आपको बचा ही लेता हूँ। मैं आपसे ये बताऊँ, हमारे यहाँ पर सात्विक उन्हीं गुणों को माने गए हैं जिस चीज़ को पाने के लिए किसी जीव को मारा नहीं जाता है। अगर आपको कुछ भी खाना है और उससे खाने से पहले आप किसी जीव को मार दिया तो उसमें उस जीव का जो है हत्या होने के कारण से पाप का वास होता है। और उसमें पाप का वास जो होता है, तो जो खाते हैं वो भी, जो बेचते हैं वो भी, जो पकाते हैं वो भी, जो खिलाते हैं वो भी, और जो खाता वो तो है ही। ये सब पापी में गिनती है, ये सब पाप के भागीदार बनते हैं। तो जहां पर किसी जीव को नहीं मारा जाता है, ये सात्विक पौष्टिक वर्धक हमारे औषधियां हैं। इनमें से एक मधु है। मधु जो है सूर्य के किरणों से, और वो भी फूलों की अंदर से निकलता है। और मधुमक्खी होनिंग बे का करे हैं, वही मध को निकाल करके अपने खोता में जो है जमावे हैं। कारण कि उसके अंदर में जो पौष्टिक शक्ति है, जो मिठास है, इस मिठास से उनके एक नहीं कई बरैया के खोता में कई बरैया रहे। आप कभी गिन लो? नहीं पंडित जी। ठीक, हम भी न गिन ली है, क्यों? कारण कि बड़ा खतरनाक है, न गिनियो। सैसदा क्लास में मिलल रहा पंडित जी, वो दिन जबकि ये एलएस हो रहा था तो हम स्कूल नहीं गए हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे ख्याल से वो व्यक्ति जो भेजे हुए फरा, वो भी वो दिन जो है स्किप कर दिए थे। अच्छा अच्छा, हम तो स्कूल गए ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं। भाई देखो, फूल से ही होनिंग निकले हैं, बरैया से नहीं। आप इस बात को जान लो। बरैया जो है फूल से निकाल करके अपने खोते में जो है जमाते हैं, और लोग जो है उसके खोते से निकाल लेते हैं। तो हाँ, ये मांस में गिनती नहीं, ऐसा नहीं कि ये फेहतारिश नहीं है, फेहतारिश है। हम ये कह सकते हैं कि ये शहद मधुमक्खी के झूठन है। प्रूफ डोर द बैन, जो उनका हम लोग बोले झूठा है, जैसे बोले झूठा खा है जी। जैसे शबरी मैया जो है प्रभु श्री राम के लिए झूठन जो है किए हुए थे। हाँ, झूठन बेर खिलाई है, ओलाइफ जी ना। तो ये झूठन में गिनती है, लेकिन मांस में गिनती नहीं। दूध की वही बात है। दूध जो निकलते हैं गौ से, उसके अंदर में कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो मांस से संबंध रखता है। जब गाय को बच्चा होते हैं ना जी, जिस समय गाय को बच्चा होती है तो उसके दूध में जो है रक्त होता है जी। तो उस रक्त के होने के कारण से 10 दिन तक हम उस दूध को नहीं सेवन में लाते हैं। फेनुस, हाँ, उसके बाद हम लोग लाते हैं। पहला 4 दिन वाला फेनुस नहीं पीते हैं, वो बच्चे ही पीते हैं जी। गाय के बच्चे पीते हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग लेते हैं, तो फेनुस बनता है इत्यादि, जिसको बिस्मैलक बोले हैं जी। ठीक है, तो ये सब जो है फेहतारिश हैं। लेकिन ऐसा अब हम लोगों की जो है भोजन या रहन सहन इतना बदल गए हैं कि अब कोई के लैक्टोज के एलर्जी है, या कोई किसी और के जो है होने के एलर्जी है, कोई के नोट का एलर्जी हो गए हैं, अनेक प्रकार के एलर्जी हो गए हैं, क्योंकि हम समय से ये सब औषधियाँ नहीं लेते हैं। दूध और शहद लेंगे तो हमारी एलर्जी जो है शरीर में संतुलना में रहेगा, खामखीन एलर्जी में रहेगा जी। पंडित जी तो ये नहीं ले रहे। पंडित जी अब देखो, आपने हम सभी को बताए हुए हैं कि अगर जब हम सभी धीरे के हत्या जो है नहीं करे, दन हो तनीत बिसाही तो पंडित जी। लेकिन पंडित जी अब देखो नवरात्रि है, एक फराक जो मुझे मालूम है कि शायद कोई जो है पूछ रहे होंगे, अंडा अगर अंडा जो है केपई तेस फेहतारिश पेरियोड पंडित जी, लेकिन केपई इस दन फेहतारिश अपनी केपई जो है फेहतारिश ना है, चाहे सारल क्यों ना हो।
वो vegetarisch है। और हम आपको बताइए काहे के। Wat is de ei? De ei is de broedkamer van dat kip. जी Van de kip. Hoe broedkamer है। Het is als het ware de baarmoeder van de kip die in de vorm van een schaaldier naar buiten komt। अगर आपके पेट के, हम इंसान के पेट के अंदर में, स्त्रियों के अंदर में जो बच्चा पल रही हैं, बढ़ रही हैं, उसको हम लोग निकाल करके खाएंगे, एक बात के चलन मैं बता रहा हूँ, तो क्या हम कहेंगे कि ये vegetarisch नहीं है? अंडे के अंदर में वो सारी गुण होते हैं, भले वो bevrucht ना भरेगा, वही से वो बोले scharrel ei। Maar alle elementen zijn aanwezig om een kind, een kuiken daarin te vormen। En als we een kuiken daarin kunnen vormen, betekent dat het al niet meer vegetarisch is. Want alle zaken zijn daarin aanwezig. Alle eiwitten, alle stoffen, alle moleculen zijn aanwezig. Het enige wat er niet is gebeurd, is die bevruchting. Waardoor het een kind kan dragen. Maar alle eigenschappen die nodig zijn, alle ingrediënten die nodig zijn om een kind, om een kuiken daarin te laten ontwikkelen, is aanwezig. Waardoor een ei nooit vegetarisch is। dus ये भ्रम में ना रही है कि हम अंडा खा लिए vegetarisch है, अंडा vegetarisch कभी हो ही न सके हैं। तो चलिए, हम जो भी सोच रहे थे, लोग जो है, मैं भी कभी कभी सोच रहा था कि अंडा हमने खाए हुए, अंडा तो चलिए vegetarisch है, het is nooit vegetarisch। het is nooit vegetarisch। अंडा मांस में गिनती है। ठीक, तो ठीक अब है, हम वो भी जान गए पंडित जी। बहुत अच्छा। तो अब जो है ये मीठा भात जो हम थाली में रख करके माँ को जब चढ़ाते हैं, तो इससे हमारे घर में लक्ष्मी की बढ़ंती होती है। लपसी रोटी चढ़ाने से हमारे घर की रक्षा होती है, कुल परिवार की रक्षा होती है। मीठा भात चढ़ाने से हमारी यहाँ पर लक्ष्मी बरसती है। तो लक्ष्मी कैसी होती हैं? धन के रूप में, कपड़े के रूप में, हमारे सिकंदर जी जैसे हैं, कपड़े के रूप में हैं, फिर मकान के रूप में, गाड़ी के रूप में, मतलब जितना आपके वंश हैं सब पूरा होल जाए, यही के बोले लक्ष्मी, श्रीवर्धक। तो ये श्री को बढ़ाने वाली है। ठीक है, ये चरू है, मीठा भात जी। इसको चरू कहें, खीर कहें, मीठा भात कहें, कोई भी नाम से आप इसको पुकार लो। पायस, चरू, चरू, चरू संस्कृत शब्द है मीठा भात के लिए। अच्छा अच्छा। तो आप चरू कह लो, पायस कह लो। पायस माने जो अन्न दूध से, पयो से बना हुआ है, उसे पायस भी कहते हैं। दूध वाली तरकारी है, उसे पायस भी कहते हैं। तो पायस कह लो, खीर कह लो, मीठा भात कह लो, चरू कह लो, ये सब खीर में ही गिनती, मीठा भात में गिनती हैं। और ये इसको चढ़ाने से हमारे यहाँ पर श्री की वृद्धि होती है, श्री प्राप्ति होता है। रहा चना जी। चना से क्या होता है? चना से हमारे अंदर में जो है अनेक अनेक प्रकार की ज्ञान और शरीर की बीमारियां दूर होती हैं। शरीर में कोई भी बीमारी क्यों ना हो, ये सब बीमारियों को दूर करने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए भगवती का एक विशेष मंत्र भी है जिसको हम लोग अवश्यमय पाठ करते हैं। रोगान शेषम नपहन्ति तुष्टा रुष्टा तु कामम इत्यादि, इस मंत्र को हम पाठ करते हैं। मंत्र सुना देंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस मंत्र को भी भगवती को प्रसाद अर्पण करते समय भी सुनाते कि भगवती, हे माँ, आपको ये मैं चना अर्पण कर रहा हूँ। इस चना के आधार से आप हमारे अंदर में जो भी रोग हैं, जो भी संकट हैं, जो भी आपत्ति हैं, विपत्ति हैं, उसको भी आप दूर कीजिए। और चना से जो है हमारा मन, हमारा शरीर पौष्टिक रहता है। वह wordt daarmee gevoed. Je krijgt kracht daarmee. En dat wordt omgezet in je lichaam in energie die als verbranding nodig is। पंडित जी, जब आप सभी दर्शकों को बता रहे थे कि क्या क्या उन सभी को इकट्ठे जो करना चाहिए, तो उसी के अंतर्गत, जबकि हम सभी रेक्लामा जो है लिए हुए हैं, तो उसी के अंतर्गत एक व्यक्ति जो है भेजे हुए हैं, मुतत ब्लैक साइन ऑफ जो पाकियस में लोग जो है चना जो है भेजते हैं, वो होना चाहिए। भाई ब्लैक वाला मत करो, क्योंकि उसमें कौन सा फेरेंस मिडल है जी। और आपको ये भी बता दें कि जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि ब्लैक के रंत में जो है फार्कनस्फेट लगाए जाते हैं ताकि कि उसके अंदर में ये अन्न आदि न सड़े। तो ये ब्लैक वाला जो है आप बड़ा ही सावधान रहें। तो अगर आपको माँ को अपने लिए आप यूज़ करना चाहे तो आप देख लो जी। कितने लोग जो है शुकर भी खाते हैं आजकल जी। ठीक, शुकर, सुअर नहीं, राम राम राम, नहीं कराना चाहिए। बस कितने लोग हैं जो करते हैं, जी। तो वो खुद जाने। लेकिन अगर माँ को देना है तो आप जो है झूर वाला जो है, जो पाकिस में मिले हैं, उसको लीजिए। एक रात पहले से उसको जो है पानी में उबालिए, फिर उसके अगले दिन जो है आप उसको थोड़ा से नरम करके और गर्म पानी में और थोड़ा से पकाइए, फिर छान करके आप उसको घी में भुजिए, उसके ऊपर से चीनी डाल करके प्रसाद की थाली में रख लो, बस हो गई आपकी चना जी। और ये चना जो है शरीर के लिए बड़ा पौष्टिक होता है, बड़ा वर्धक होता है।
Het is heel gezond, बड़ा ही वर्धक होता है और इससे शरीर में वीर्य भी बनता है। वीर्य माने साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो स्त्री पुरुष का जो है गमन जब होता है तो इससे जो है शरीर के पुरुष के शरीर के अंदर में बल भी होता है। तो ये अलग शैली है। अब रहा आपके थाली में मक्की के दाने, पॉपकॉर्न जी। तो ये पॉपकॉर्न जो आप रखे हैं तो इससे आपके जैसे एक बिया के पॉपकॉर्न रहे पीला रंग जी, भूजने से सफेद हो जाए जी, वो सफेदी रंग बीज के भीतर में है पर गर्म करने से वो बाहर आ जाता है। तो आपकी अंदर में जो सन्नाटापन है, एकांतवास है या आपके अंदर में अधूरी जो है वो सब जो है फूल की तरह जैसे मक्की के दाने खुल जाते हैं, पॉपकॉर्न खुल जाता है, ठीक इसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में भी हमारा जीवन खुल जाता है। फिर हमारे अंदर में जितना भी इच्छाएं हैं वह सब माँ के चरणों में समर्पण हो जाते हैं फूल आकार हो करके और भगवती सारी तमन्नाओं को, सारी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। तो संतान की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति ये बड़ा ही लाभदायक होता है। इसे हम लाजा होम भी प्रयोग में लाते हैं। अतः अनेक अनेक कार्य में इसको भी काम में लाते हैं और इसे काम में लाने से देवी देवताओं भी उनको प्रसन्न किया जाते हैं। तो अगर देवी देवता प्रसन्न हो सकते तो हम क्यों नहीं प्रसन्न हो सकते हैं? जी पंडित। तो माँ को अर्पण करने से ये सारी की सारी फल हमें मिलता है। अब रहा फल, थाली में बचा फल जी, क्योंकि लपसी रोटी हो गई, खीर हो गई, चना हो गए, मक्की के दाने भी हो गए जी। अब बचा है केवल फल जी। तो फल जो हैं प्राकृति जिस तरह से दी है नतूर सो नतूर खीफ बस उसे धो करके थाली में रख लो और उसी प्रकार से माँ को अर्पण करना है। तो ये जो है आप माँ को चढ़ा सकते हैं। प्रसाद में अगर हम भगवती को एक प्रसाद देना चाहते हैं तो वो है रोट, क्या पंडित? जैक फ्रूट। जैक फ्रूट? हाँ, कोवा। कोवा? अगर ये भगवती को देंगे जी, भीतर में जाएंगे तो हाथ चपक जाता है जी, ठीक है, क्योंकि ये संसार मायामय है। लेकिन उसके भीतर में जो मीठापन फल है उसका स्वाद जो है इसको पकड़ नहीं पाता है क्योंकि ये एक झोरी में रहता है। और झोरी में रहने के कारण से यही तो हम आप सबों को बता रहे हैं कि हम सब गर्भसही हैं, गर्भवास करने वाले मनुष्य हैं। हम सभी गर्भ में जन्म लेते हैं। verblijf in de baarmoeder van de moeder, voordat we geboren worden। और वही जो है कोवा के फल जो होता है ओके जो निकलिए देखो साक्यम से निकले हैं जी। तो बीज रूपी जो है वो फल जो है हमारे आप के लिए भी बड़ा ही वर्धक होते हैं। भाई और कोई करे या ना करे लेकिन मैं तो करता हूँ और अपने गुरुजी के साथ आश्रय में रह करके इसके महत्व मैंने जाना है, सीखा है। सो सोचा है आप लोगों को भी कम से कम बता दूं, आप लोग भी जान लें इसे क्या कर सकते हैं आप। पंडित जी, हम सभी एर्स्तकेर जो है सुन रहे हैं कि कोवा जो है हम सभी जो है चढ़ा भी सकते हैं। बिल्कुल, इसको चढ़ाई भी सकते हैं और इसको प्रसाद रूपी पाई भी जा सकते हैं क्योंकि कोवा में जो है इसमें जो है बहुत ही पौष्टिक बल है। इसमें सुगंध है, इसमें रस है, इसमें मांस भी है, फ्रुख्तफ्लीस जो उनको बोले हैं, और ये हमारे भूख को भी बहुत जल्दी मिटा देते हैं। तो अगर आपको नवरात्र में भूख भी लगता है तो कोवा खाइए, भूख मिट जाएगा प्रसाद रूपी में। एक कोवा खाने से कम 4-5 घंटा लगता है इसको पचने में। जी 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 जी। तो इस पेट तो भरा ही रहेगा ना। पंडित जी, हम सभी दर्शकों से ये बताना चाहते हैं कि ये स्पेशल प्रोग्राम जो है दर्शकों, वैसे तो हम सभी को मुंडन संस्कार की प्रोग्राम जो है बनाना चाहिए, लेकिन इतने सारे फराह जो है जो आप सभी ने भेजे हुए हैं, तो इसलिए हम सभी स्वस्ति प्रोग्राम में नवरात्रि के कुछ फराह जो है, कुछ ज्ञान जो है हम सभी ले रहे हैं आदरणीय पंडित जी से। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि हमारे फराह जो हमने भेजे हुए हैं मुंडन संस्कार के विषय में, तो आने वाले सप्ताह दर्शकों आप सभी बेशक देखते रहना प्रोग्राम। लेकिन अब जबकि नवरात्रि जबकि चल रहा है तो ये सभी ज्ञान भरी बातें अगर हम सभी इतने विस्तार से अयुत खबरें जो है नहीं बात करने वाले हैं तो आप सभी कैसे जानेंगे, मैं कैसे जानूंगा। बहुत सुंदर जी पंडित जी, तो आप कह रहे थे कोवा। हाँ, तो ये कोवा जो है तो हमारी शरीर के भीतर में 4-5 घंटे में जो है जाकर के पचता है जी। और पचने के बाद जो है तब जाकर के हमारा भूख फिर से शुरू होगा जी। तो ये क्षुधा को मिटाता है। क्षुधा माने भूख, भूख को मिटाने वाले हैं। और जब भूख ही मिट जाते हैं एक कोवे के दाने से जी, मीठा खाएंगे तो बराबर भूख लगता ही रहेगा, प्यास भी लगता रहेगा, लेकिन कोवा खाने से पेट भर भी जाता है।
तो हमारे ऋषि मुनिगण जो हैं इसी फल के आधार से वन में भी अपना तपस्या कर लेते थे और अपने आप को पौष्टिक भी पाते थे। इससे जो है शरीर के अंदर में कोढ़िद्राद, फेसल्स और जो है शक्कर की जो है पूर्ति भी हो जाते थे। पंडित जी, हमने बाकी लेकिन कहीं पर नहीं देखे हुए हैं इतने दिनों तक कि लोग जो है कोआ के प्रसाद जो है चढ़ाते हैं। अब लोग जानते ही नहीं तो कहाँ से चढ़ाएंगे। इसलिए मैंने आज इसको इस तत्व को सामने रख दी है कि इसको चढ़ाने से क्या होता है। अब लोग हमारे यहाँ अक्सर ऐसे इतने फल हैं। अब ले लो अजनास। हाँ, अजनास नवरात्र में हम खा ही नहीं सकते। अगर हम व्रत करते हैं तो हमको खाना नहीं चाहिए जी। कोई भी व्रत आप करें, अजनास आपको नहीं खाना चाहिए जब तक आप व्रत में हैं, क्योंकि आपने बताए हुए कि वो इंद्र देवता के श्राप जी। तो अजनास नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर आप उसके बाद या उसके बाहर ही अजनास खाना चाहिए तो आप खाइए। लेकिन अगर आप व्रत में हैं तो अजनास नहीं खाना चाहिए। कितने लोगों को पता था ये? नहीं, बहुत कम लोगों को, या फिर शायद किसी को भी नहीं मालूम था। मेरे पास एक मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पर। किसी व्यक्ति ने मुझसे ही पूछा है कि पंडित जी आप बता रहे थे कि नवरात्रि में हम लोग को क्या खाना क्या नहीं खाना है। अगर गलती से मान लिया जाए आदत के मजबूर होने के कारण से हम किसी के यहाँ पे जा करके और अनायास खा लिया तो अनायास अनजाने में, अच्छा अनायास में, अनजाने में उसने खा लिया, उसके बाद ओहो मैं तो व्रत में था, मुझे नहीं खाना चाहिए था, तो क्या करें? तो अगर ऐसी परिस्थिति आपको पड़ जाए तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप अपने आप को कम से कम ऐसे स्थानों से दूर रखें कि जब आपको जो है मजबूरन वहाँ पे जा करके और खाने पड़े या इत्यादि। अगर मान लिया जाए आप अपने ही घर में कर रहे हैं और अपने घर में किसी के लिए पका रहे हैं, भोजन तैयार कर रहे हैं और उसको परोस भी रहे हैं, तो उस भोजन को जो है आप उनको परोस करके, लेकिन जब तक वो खाए नहीं तो आप कैसे खा सकते हैं? इसका तात्पर्य ये होता है कि आपको पहले से निकाल करके नहीं खाना चाहिए। पहले और को खिला दे, बाद में आप ले। जैसे खुद जब लोग जो है व्रत जो है करते हैं तो घर पर ही रहो, हाँ, कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, बाहर के भोजन भी मत करो। अपने घर के ही भोजन कर लिया, सात्विक भोजन है, शुद्ध भोजन है, तो उसमें आपको दोष नहीं लगेगा। अनजान में आप कुछ कर रहे हैं उसमें आपको दोष नहीं लगेगा, लेकिन जानबूझ करके करेंगे तो व्रत भी भंग होगा और दोष भी लगेगा। जी पंडित जी, एक और प्रश्न जो है एक व्हाट्सएप जो है भेजे हुए है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम था पंडित जी। जब हम ये फराख जब हम हमारे रेदाक्षी जब हमें दिए और कहा कि देखो पंडित जी से पूछना कि नवरात्रि के अंतर्गत जी भाटा बोला से हाँ। जी हम सभी को नहीं खाना चाहिए पंडित जी? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए पंडित जी। हम ये फराक जो एक बार फिर आपसे पूछना चाहते हैं, नवरात्रि के अंतर्गत हम सभी को भाटा बुलानशी नहीं खाना चाहिए पंडित? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बैगन जो होता है इज फ्लेश फॉर फंगस प्रोडक्ट। बैगन को खाने के बाद शरीर गढ़ू हो जा है, बुद्धि आलसी हो जा है। बैगन को पचाने के लिए जी जितना वायु की आवश्यकता होता है सुयुस्तफ को जी माख में है, हमारे मांसपिंड में ये भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होता है? सुयुस्तफ जी। तो इसलिए कहते हैं हमारे धर्मशास्त्र वालों ने, देखो अब हम नवरात्रि से भोजन पे आ रहे हैं लेकिन इसको जल्दी बताकर, तो कहते हैं भोजन आधा पेट करो, 1/4 पानी और 1/4 हवा रखो। भरपेट भोजन करेंगे तो पानी के लिए जगह नहीं है और श्वास के लिए भी जगह नहीं है जी। आधा पेट भोजन, 1/4 पानी, 1/4 हाँ 1 क्वार्ट जी और 1 क्वार्ट सुयुस्तफ जी, तभी हमारा भोजन ठीक से पचेगा। और बैगन आपने खा लिया तो आपको जो है अपने शरीर में से जितने भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगा वो सब मांसपेश में जाएगा, मांस में जाएगा, उसमें पचाने के लिए। और यही से आप देख भी रहे हैं कि अक्सर लोग भोजन करने के बाद थोड़ा से आलसी हो जाए हैं। mensen worden lui omdat veel van je zuurstof uit je lichaam onttrokken wordt uit je hersenen en naar je maag wordt gepompt via je bloedcellen om het voedsel daar sneller te verteren. En daarom worden wij na het eten een beetje lui. Dan willen we uitbuiken, willen we even liggen. Terwijl हम लोग के चाहिए चले के, want je moet je lichaam voorzien van meer zuurstof जो न कि वो भोजन पचे। इसलिए हमारे ऋषि मुनिगण कहते हैं भोजन के बाद 100 कदम चलो, want je lichaam gaat meer zuurstof opnemen om het voedsel beter te verteren।
अब बैगन जो रहेगा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि एगो vleesvervanger रहेगा en het ligt heel zwaar op de maag en het onttrekt heel veel zuurstof, meer zuurstof uit je hersenen, waardoor je concentratie en हम डच भाषा में इसलिए बोल रहे हैं ताकि सब समझ जाए जी 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 waardoor je concentratie maar ook je eigen bewustwording omlaag gaat. En daarom eten wij wanneer we व्रत doen geen बैगन. यहाँ तक तो नौता में भी अगर हम अपने घर पे कथा झंडी कर रहे हैं या कोई यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें बैगन नहीं होना चाहिए. अब तो दनादन बैगन बन रहा है. हाँ, भाटक तरकारी पंडित जी हमने देखे हुए हैं कि नौता में भाटक तरकारी, भाटा आलू, कथा में भी, जग में जाओ तो भी बनते हैं. बिल्कुल, जबकि नहीं होना चाहिए. पंडित जी क्या ये बात लोगों को मालूम नहीं था पंडित जी? अथर्व, आयुर्वेद के बारे में कितना ज्ञान है लोगों के पास? आजकल लोग अपना धर्म पढ़ना ही भी नहीं चाहते हैं, तो कहाँ से जानेंगे? क्या आवश्यकता है, क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए, अपने पास क्या रखना चाहिए, किस प्रकार के भोजन होना चाहिए, लोगों को इसका ज्ञान कहाँ है? पंडित जी जब तक लोग जो है भरपेट भोजन जो है नहीं करते हैं तब तक पेट ही नहीं भरते हैं. हाँ, तो अब ले लोग विवाह को. जी, अब विवाह को जब हम लोग विवाह में भी जाते तो वहाँ पर बैगन की तरकारी मिलते हैं. जी, तो बैगन की तरकारी विवाह के जो हैं चार पद बताए गए हैं ना, इसमें आपको जो है अतिथि सेवा, जी, भोजन दान, कन्यादान, वस्त्राभूषण दान, कपड़ा के और सोना गहना इत्यादि दान होता है. जी. तो इससे जो है जाकर के आपकी 4 कार्य यहाँ पर पूर्ण होता है, जो उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है अन्नदान. जी. और अन्नदान में तो बैगन नहीं होना चाहिए. पंडित जी मुझे मालूम है इस वक्त बहुत सारे लोग जो है टेलीफिसी को घूर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हम सब क्या सुन रहे हैं कि पूजा में घर पर जब विवाह संस्कार जब होते हैं तो भाटा नहीं बनना चाहिए. अब लोगों को तो इतना भी पता है कि अगर श्राद्ध के अवसर आता है तो उसमें कोहड़ा नहीं बनाना चाहिए. पंडित जी तो हम जब ये रेदाक्सी हमारे लिए ये फराख जब के भेजे कि पंडित जी से पूछ लेना, तो हम तो सोच रहे थे कि वो व्यक्ति जो हमारे लिए भेजे हुए हैं शायद कुछ शरारत कर रहा होगा. उसने ठीक पूछा है. भाई साहब या बहन जी जो भेजे हुए हैं बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह की फराख जो है भेजे हुए हैं. बहुत सुंदर. अब नवरात्रि में जो है जी, परम्बा की पूजा करते करते जो कुछ भी प्राप्त होता है, थाली तो मैंने रख दिया जी, और हमारे सामने एक सुंदर से थाली है, पता नहीं स्क्रीन पे मिलेगा, जौ जो बर्तन में होता है जी, उगता है. तो उस जौ को हम क्या करेंगे? देखो आपको ये जानना चाहिए, अगर हमारे थाली में से माटी से वो जौ उगने लगे तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे परिवार में श्री धर्म सत्य कितना है, कितना इसका जो है गिनती में है, कितना इसकी गणित में है, कितना इसकी जो है महत्व में है. जी. तो इसका फल, इसका बल कितना है, ये बल और फल दोनों जाने जाते हैं. एक तो ये जौ है, अगर उगने लगे, निकलने लगे तो समझ लो आपका व्रत भी ठीक जा रहा है और माता की आशीर्वाद भी बढ़िया जा रही है. ये एक परख है जी, परीक्षा है. जी, और चलते चलते वो जौ जितने लंबे होते जाएंगे उतने झुक जाएंगे. हाँ, झुकने के कारण ये हैं कि भाई हम कितने ही सुंदर क्यों ना हो, अगर आप जौ को ठीक से देखेंगे रात्रि के समय या सुबह के बहुत सूर्योदय से पहले सवेरे के समय में आप देखेंगे तो उसमें एक बूंद पानी लगा रहता है. उसके ऊपर की भाग में, अंतिम भाग में एक बूंद पानी उसमें लगा रहता है जो थोड़ा मनी चमकता है पंडित जी. हाँ, वो पानी है. वो जौ जमीन से पानी को शोषण करके ऊपर में लाता है और उसी पानी के आधार से और बढ़ने की कोशिश करता है. और यही जौ, वही पानी हमारे लिए अमृत होता है, वही पानी हमारे लिए अमृत होता है. इसलिए जौ का जो है बहुत महत्व है. जौ जो है साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी है. जैसे हमारे यहाँ पर बताए गए हैं पीपल के पेड़. पंडित जी तो जिसके घर पर ये जौ जो है उगे हुए हैं तो वहाँ तो लक्ष्मी ही लक्ष्मी आने वाले हैं. उनके तो भाग्य है 4 चांद लगने वाले हैं. पर उनको ये भी जानना है कि जौ से अभी करना क्या है. केवल उगने से जो है फायदा नहीं होगा,
वो उगने से अभी फायदा नहीं पड़ेगा। अभी उगने से तो आपके यहाँ पर तो लक्ष्मी जी के जो है वास है, लक्ष्मी जी के आशीर्वाद है, लेकिन उसे करना क्या चाहिए क्या करना अभी तो बताया नहीं ना। तो सोच रहे हैं शायद नवरात्रि के अंतिम तक, क्योंकि ये जौ की जो है कार्य जो है नवरात्रि के अंतिम तक ही चलेगा। अच्छा, अभी ये जौ को जो है हम सभी को नहीं फरप्लान जो है करना चाहिए। नहीं, फरप्लान बिल्कुल नहीं, निकालना भी नहीं और उसको हटाना भी नहीं। जहां पर रखे हैं अपने कलसे के पास, अपने घट स्थापना के साथ जो जौ कर रखे हैं वहीं पर रहने दो और उसी की आनंद लेते रहो। थोड़ा थोड़ा पानी देते रहो ताकि कि और बढ़े और खिले और हरा भरा हो और लक्ष्मी जी के आशीर्वाद आपके यहाँ पर बढ़ते रहें। अभी एक लीजिए, थोड़ा से पानी दीजिए और जो जौ में पानी जो है नहीं रखे हुए हैं आप तुरंत ही जाकर रख दीजिए। तो ये जौ जो है साक्षात लक्ष्मी जी हैं और लक्ष्मी के वास जहाँ पर पूजा में आ जाए हैं। हमारे यहाँ पर पूजा के जो हैं फल जो हैं वो लक्ष्मी हैं। नारायण पूजा के जो हैं पुरुष हैं, लक्ष्मी इस पूजा में जो हैं स्त्री हैं। इन दोनों की जो है पूर्ति होते हैं। तो नारायण पूजा है, जौ रूपी लक्ष्मी उसमें उगती हैं और दोनों के जो है सम्मेलन से हमारे यहाँ पर महाप्रसाद हो जाते हैं। और इस महाप्रसाद को खाए नहीं जाते हैं, इस महाप्रसाद को बड़े जतन से घर में रखे जाते हैं। कहाँ पे रखते हैं ये अंतिम दिन में आपको बताएंगे, नवरात्रि के चलते चलते। पंडित जी एक हिंट मुझे मिल रहा है कि कहाँ पर रखना चाहिए, लेकिन चलिए मैं नहीं बताने वाला। चलिए पंडित जी, तो आने वाले या तो फिर अंतिम दिन जबकि हम सभी ये प्रोग्राम जो है करेंगे तब आप बताएंगे। तब बताएंगे। और विशेष करके इस नवरात्रि के अंत में जी, अभी एक व्यक्ति ने आज, अभी मैं इधर आ रहा था तो फोन करके मुझसे पूछा कि पंडित जी रामनवमी इस बैतो नवरातन तो यानी नवरातन अलकलार। तो मैंने उनसे बोला भाई आप पहले ये बताइए जी नवरात्रि क्या कह रहे हैं आप? 9 रात जी, ठीक है, और राम नवमी में भी 9 लगा हुआ है, राम नवमी। हाँ जी, तो नेखंद दाख पे रामनवमी है और नवरातन नेखंद दाख पे अभी है, 3 दाख पे जाकर के समाप्त होता है। तो एक मतलब है नवरात्रि के आखिरी दिन जो हम लोग बिता रहे हैं इसमें राम जी प्रकट होता है जी, ये चैत्री नवरात्रि, वसंत नवरात्रि को, इसमें इसे मधुमास भी कहते हैं। इसमें राम जी प्रकट होता है और अभी मां की जो है उत्सव चल ही रही है। जो स्तापति कन पंडित जी, वो काफी लोग जो है इसी में भ्रम में जो है हो जाते हैं। 9 रात्रि तक नवरात्रि जो है रहेगा जी, उसमें 9वां दिन जो है रामनवमी हो जाते हैं जी, लेकिन dat betekent niet dat नवरात्रि op de 8e avond al klaar is. क्लोप्ट। अभी नेखंद दाख पे और नेखंद आफन पे नवरात्रि भी चलेगा और राम नवमी यही नवरात्रि का तो महाप्रसाद है। दुर्गा माता स्वयं जो हैं जगत जननी जी, कौशल्या के रूप में, स्वयं कौशल्या के रूप में जो है भगवान नारायण को जो है अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करता है। राम जी आते हैं तो एक ओर से वो कौशल्या हैं, एक ओर से वो परम्बा हैं, एक ओर से मनु हैं, एक ओर से शत्रुपा हैं, एक ओर से प्रकृति हैं, एक ओर से शंकर जी पुरुष हैं। तो ये सब पुरुष प्रकृति का खेल है और ये सब नवरात्र के बीच में ही होता है। अभी रामनवमी आ गए तो मतलब ये नहीं कि नवरात्रि समाप्त हो गई रामनवमी आने से, रामनवमी के बीतने पर नवरात्रि समाप्त होता है। पंडित जी अब देखो प्रोग्राम जो है वैसे तो काफ़ी समय जो है निकल रहे हैं, हम सभी को प्रोग्राम जो है आइंदा करना चाहिए, लेकिन अभी बहुत सारे फराक है पंडित जी। एक व्यक्ति जो है भेजे हुए हम सभी के लिए फराक की इस नवरात्रि न्यू ईयर फॉर ऑन्स हिंदुस्तान। बिल्कुल सही बोला उसने। हमारे इस समय 2078 2078 यार शुरू भैले इसी नवरात्रि के पहले ही नवरात्रि के पहले दिन से 2078 और हम लोग के हर वर्ष के नाम है, इस वर्ष के नाम है आनंद संवत्सर, जिनको हम लोग बोली हैं संवत्सर। तो इस वर्ष का नाम जो है आनंद संवत्सर, यानी कि वर्ष में सबको खुशी ही खुशी मिलने वाले हैं, सुख ही सुख मिलने वाले हैं पंचांग के आधार से। वैसेन नु इन हथियार 2078 वैसेन इन हथियार 5 114 van Kaliuk
Dus er zijn verschillende tellingen, पंडित जी। जी, कलयुग कितना दिन चले हैं वो अलग गिनती हैं जी। राजा विक्रम जोन समय से गिनती जोड़े बाय ये कितना दिन से चलल है तो दर्शन आखन से ही हो गए कलयुग के इस कैलेंडर के व्यय हो करत करत जी। तो ये राजा विक्रम के करामत हैं उनके आधार से कि हम लोग के जो है गिनती तो दर्शन आखन से ही तक में है। तो गोरे लोग जो इस वक्त जबकि हम सभी कैलेंडर जो हम सभी नॉर्मल जो है देख रहे हैं दैट इज अब 2021। हाँ, तो वो सब जो तो है वो राजा जो है और सालों से वो राजा नहीं है वो उनके यहाँ पर जो ईसा मसीह से जो है जोड़ते हैं ना यीशु क्रिस्तस के खबोरता से वो लोग जोड़े हैं नहीं दैट लेकिन हम सभी सनातन धर्मी जो है ईसाई 2078 तक में है जी। तो ये तेलिंग जो है पहले शुरू हो गया था, पहले उससे पूर्व, क्योंकि राजा विक्रम जो है उससे पहले से भी हैं और राजा विक्रम ने ही बोला कि केवल गुरुजनों के आधार पे हम लोग ना रहें, हम लोग को भी इसकी गिनती की हिसाब रखना चाहिए। पहले गुरुजन जो होते थे वो बताते थे तारे मंडल को देख करके वो बताते थे कि भैया आज की ये तारा है, अभिजीत मुहूर्त है या कोई भी मुहूर्त है, ऐसे देख करके बताते थे राजा जी आप इस मुहूर्त में इस काम को करो ऐसे ऐसे। तो राजा ने बोला कि चलो ये सब ज्ञान तो आपसे प्राप्त होते रहेंगे लेकिन आप ये बताइए कि हमारा नया वर्ष जब भी शुरू होगा तो उसके हिसाब हम रखना शुरू कर देते हैं। तो जब से राजा विक्रम ने इसका जो है गिनती रखे हैं ये 2078 हो गए हैं। तो ये दर्शन आस्था से पंडित जी इतने सारे ज्ञान ये छोटा दिमाग जो है नहीं ले पा रहा है पंडित जी। आ जाएगा। इतने सारे दर्शक जो है जो इस वक्त प्रोग्राम जो है देख रहे होंगे, पहले तो आपने बताए हुए कि हम सभी को इकट्ठे करना चाहिए, अभी वो कथा जो है आगे में जारी हो रहा है, लेकिन तुषद और कुछ प्रश्न जो है जो हमारे प्यारे दर्शक जो है भेजे हुए हैं आज की इस कार्यक्रम में जो है हम सभी सुन रहे हैं कि भाटा जो है हम सभी को नहीं पकाना चाहिए। बिल्कुल सही। और ये जो एर्स्ट नवरात्रि जो है ये हम सभी सनातन धर्मी के लिए 2078 तक ये ताल जी हम लोग का नया वर्ष 2078 तक शुरू है। eerste dag van नवरातन जी इस eerste dag van ons nieuwjaar और इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं 2078 तक से और ये जाकर के समाप्त होगा जब चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या समाप्त होगा, यानी कि आज के ठीक 360 dagen later तब जाकर के इसकी पूर्ति होती है। अच्छा पंडित जी तो काफ़ी समय है। बहुत है पंडित जी। पंडित जी वैसे तो बहुत सारे और भी प्रश्न जो है आए हुए हैं, लेकिन आप बता रहे थे कि जबकि हम सभी को सब कुछ इकट्ठे जो है करना चाहिए, तो और बताइए पंडित जी। हाँ, तो प्रसाद के बाद जो है आप सामग्री इत्यादि जो इकट्ठे करते हैं तो आपको क्या क्या इकट्ठा करना चाहिए। सबसे पहले माँ के चरणों में आप कहीं पे भी अपने घर में अपने मंदिर में या कहीं पे भी कोई भी पूजा पाठ करें, आरती जरूर करें। एक अगर आप दीपक बना रहे जो अखंड दीप के रूप में है जो पूरे नवरात्रि भर जलेगा रात दिन, उसकी आप रक्षा करें, बराबर उसमें घी आदि डालें और हो सके तो शुद्ध घी से उस दीप को जलाएं। और दूसरा जो है एक आरती आप बनाएं जिससे माँ की जो है आप अर्चन वंदन करें, यानी कि उनकी आरती करें। और आरती गान में जो है आपको जैसे भी बने और जो भी धुन से या जो भी प्रकार की आरती आप गाना चाहते हैं, माँ की तो एक नहीं अनेक आरतियाँ हैं, आप कोई भी आरती से माँ के लिए आरती करें। लेकिन अंतगत्वा आरती के बाद आप आराम से बैठिए माँ के चरणों में और अपने द्वारा जो आपने जो कुछ भी सामग्री में अर्पण किए हैं, आप मान लिया जाए आपने माँ को चुनरी चढ़ाए हैं, कंगन चढ़ाए हैं, नथुनी चढ़ाए हैं, सिर बिंदी चढ़ाए हैं, टीका चढ़ाए हैं, काजल चढ़ाए हैं और नथुनी चढ़ाए हैं। फिर आपने जो है नूपुर पैर में पहनने वाले नूपुर भी पहनाए। नूपुर क्या पंडित जी? वो पायल जिसको कहते हैं आजकल। तो नूपुर भी आपने अर्पण किए हैं। बाजूबंद आपने अर्पण किए जो कलाई बाजू में पहनते हैं, ये सब आप आभूषण अगर अर्पण किए हैं। चलो इतना ना सही तो आपने तो कम से कम जरूर पान फूल पानी है, फूल हैं, पान के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, चावल हैं, चंदन है, सिंदूर है, ये सब सामग्री आपने जरूर चढ़ाई होंगे। माता को जो है एक नाम से और जाने जाते हैं। माँ परम्बा की एक विशेष नाम है पीताम्बरी देवी, और पीताम्बरी देवी को जो है हरदी बड़ा ही प्रिय है। इसलिए आप देखते भी होंगे कि
जब भी विवाह शादी होते हैं तो षोडश मातृका की पूजन जो है अलग कोहबर में भी होते हैं, और वहाँ कोहबर में ये षोडश मातृका की पूजन करके वहाँ पर सिंदूर और हल्दी विशेष रूप से चढ़ाई जाते हैं, और लोग अपने घर के द्वार पे 5 हाथ ऐसे लगाते हैं हल्दी के। इसका तात्पर्य ये है कि विशेष परम्बा की जो है आशीर्वाद इस घर में बना रहे हैं। तो ये पीताम्बरी देवी भगवती दुर्गा जो हैं हल्दी से प्रसन्न होती हैं। तो आपके पास कुछ नहीं तो हल्दी चढ़ाइए ना, हल्दी तो कौन दुकान में नहीं मिलता है। पंडित जी इतने सारे प्रश्न जो है हमारे पास आ गए हैं पंडित जी। हरे राम। अब देखो आप कह रहे हैं कि हल्दी जो है, मुझे मालूम है, हमने देखे हुए है कि लोग जो है म्यूर पर लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमार म्यूर पर न लगाइयो वहाँ अबे पास फेरफी भैल है। अरे भाई जी पंडित जी, पहले जो है तो लोग जो है फेरफी करवा लेते थे और हाथ से जो है छाप लगा देते थे, लेकिन इस समय जो है कहते हैं कि हमार म्यूर पर कोई हाथ कोई हल्दी ना लगाई। मैं वर वधू से बस यही प्रार्थना करता हूँ, अगर लग भी जाए ना तो उसके बाद जो है आप उसका दीवार को पेंटिंग करवा दो। पंडित जी एक और प्रश्न जो है, एक व्यक्ति जो है भेजे हुए है। हाँ जी। शुरू जो है किए हुए है, नवरात्रि व्रत जो है करते हैं, लेकिन लिखे हुए है ik heb ongeluk gehad, mag ik धार ऑफर एंड fasten tijdens नवरात्रि। अब ongeluk शायद चोट जो है लग गई हुए है, या तो फिर कुछ और शायद महीना हो गए हुए। अति सैफ का शरीफ ongeluk। अच्छा देखो, अगर आपकी महीना है तो आप नवरात्रि नहीं कर सकते हैं, और अगर आपको जो है कोई चोट लगे हैं हाथ पैर में, मान लिया जाए हाथ पैर मुड़क गए हैं या टूट गए हैं, तो जहाँ तक आपसे बने तहाँ तक आप पूजा पाठ करें। व्रत करने के लिए आपको हाथ पैर की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनी जो है इस मुंह पर थोड़ा से निगरानी रखना पड़ना है, इस पर थोड़ा सी ज़्यादा ध्यान देना है। और जहाँ तक औखुरक के समझ में ये आता है कि हाथ कट गया हो, पैर कट गया हो, या कहीं से छोड़ी इत्यादि चल गई हो, तो जब तक खून ना निकले, खापंद बौंध ना हो, तब तक आप कीजिए। लेकिन अगर खून निकल रहा है और खाबंद बौंध है, चाहे पट्टी में है, तो आप दूर रहिए। आप आराम से मन से भगवती के अर्चन वंदन कर ले, मानसिक रूप से उसके भजन कीर्तन कर ले, तो आपका जो है इसमें कोई दोष नहीं होगा, आपका व्रत भी पूर्ण होगा। जी, तो आपने सुने हुए है जी कि आपको क्या जो है करना चाहिए। पंडित जी समय जो है निकल रहा है। अच्छा, इतना जल्दी समझ लेकिन रहा? जी पंडित जी, अभी तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप जबकि बता रहे हैं कि जबकि हम सभी प्रसाद जो है रखे हुए हैं, एंड किस तरह से पूजा जो है अभी शुक्रवार के वास्ते कल के लिए लोगों को जो है करना चाहिए, तो इसके बता दीजिए ना पंडित जी। अगर आपको जो भी अभिलाषा है, जो भी कामना है पूर्ण करने के लिए, तो आप जैसे जैसे आपको बताए गए हैं, लपसी रोटी, मीठा भात, चना और मक्की के दाने, कुछ फल रख लो, पॉपकॉर्न के साथ कुछ फल रख लो, और ये सब माँ को जो है अर्पण करके आपस में वितरण कर लो। ये आपके लिए महाप्रसाद हो गए। छोटा से मंत्र पंडित जी अगर आप बताना चाहेंगे। देखो, मंत्र तो मैं बोल सकता हूँ, जो हिंदी पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, जिनके उच्चारण ठीक है, वो तो बोल लेंगे जी, या पकड़ भी लेंगे। या अगर आप भूल भी जाएंगे और आप उच्चारण करने में, बोलने में गलती भी कर देंगे, तो आपको दोष भी लग जाएगा। हो सकता है देवी को अर्पण करने के हैं और आपने जो है देवा बोल दिया, जी जी, तो किसी और को मिल जाएगा। तो अगर आपको जो है अर्पण करना है, भगवत्याय अर्पणमस्तु, इतना बोल करके भगवती को जो है अर्पण कर दो कि भगवत्याय, हे भगवती, आपके लिए अर्पणमस्तु, आपको अर्पण करता हूँ, आप इसे स्वीकार कर लें। सहज भाषा में, दुर्गा मैया तो सब भाषा समझते हैं, दुनिया की जितनी भी भाषा, वो प्रकृति की देवी है, सब भाषा वो समझती है। आपको जो भाषा में आती है बोलिए, लेकिन अपनी हिंदी भाषा में जरूर बोलिए। तो पंडित जी परसतवा जोन है खाई सके आदमी लोगों का? परसतवा नहीं, प्रसाद। लोग जो है भी बोले परसतवा मार खात लेती हो। यही तो हम लोग की गलती है, यही पे हम लोग मार खा जाते हैं कि जहाँ पर हम लोग वाह पीछे लगा देते हैं, तो समझ लो लोग कहते हैं पंडित वाह, परसत वाह, भाई वाह। तो जहाँ पर वाह पीछे लगा देते हैं, हाँ, तो उसको हम लोग छोटा बना देते हैं, उनकी इज्जत घट जाता है और उसका मान घट जाता है। तो इसलिए जैसे नीदरलैंड्स में च लगा देते हैं तो हाँ, छोटा कर देते हैं। हाँ, तो बोले इन प्लास में मफ्राउ से खसे मफ्राउ च। हाँ, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको पूरे सम्मान के साथ, पूरे आदर के साथ, और ऐसे जो करेंगे तो सबके लिए लागू होगा, सबके लिए अच्छा ही होगा। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड लोग जो है अब और भी कुछ आपसे भी सीख गए हुए होंगे कि वाह अगर आप लगा देंगे तो वाह के बतीकन है नीदरलैंड्स में च, तो सब कुछ अगर आप फर्कलाइन जो है करना चाहते हैं तो वाह बोल देना,
लेकिन प्रसाद जो है महान है पंडित जी। जी तो हम वाह जो है अब अगली बार जो है नहीं कहेंगे। बिल्कुल, बड़ी कृपा। पंडित जी काफ़ी समय जो है हो गए वह ये स्पेशल आउटस्टैंडिंग के लिए। वैसे तो स्वस्ति प्रोग्राम में हमने बता चुके हुए हैं कि मुंडन संस्कार के विषय में हम सभी को बात जो है करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाई हुए है। हमारे दर्शक जो है इतने सारे फराख जबकि भेजे हुए हैं और इतने सारे ज्ञान जो है हम सभी को मिले हुए हैं। अभी कल की कार्यक्रम में हम सभी नवरात्रि संदेश जो है बनाने वाले हैं, तो उसमें लोग जो है और भी प्रश्न जो है भेजे हुए हैं कि 9 दिनों तक हम सभी को क्यों करना चाहिए नवरात्रि, एंड कहाँ से लोग जो है नीख आफंत या तो फिर दाग जो है पाए हुए हैं। तो कल के प्रोग्राम में हम सभी दर्शकों से जरूर से वो जो फराख जो है भेजे हुए हैं उनसे हम बताना चाहेंगे पंडित जी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत कृपा। पंडित जी आप आएंगे ना पंडित जी? लॉकडाउन में दिक्कत ना हो, यहाँ पर पहुँचने में दिक्कत ना हो तो जरूर पहुँच जाएंगे। पंडित जी अब देखो मंदिर जो है नहीं लगते हैं तो लोग जो है घर पर ही ये प्रोग्राम जो है देखते हैं एंड पसंद जो है करते हैं। धन्य है सरगम जो आपके आधार से, भैया सूरज जी के उनके फुल टीम के आधार से घर घर प्रसारित हो रहा है और लोग इससे आनंदित होकर के थोड़ा बहुत कुछ तो ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं और घर ही पे बैठ करके पान फूल प्रसाद माँ को अर्पण करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। कृपा। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। और आज के लिए दर्शकों इसी तरह से प्रोग्राम जो पेश किया गया है समाप्त होने पर आए हैं। कल एक बार फिर आप सभी नवरात्रि संदेश जो है देखते रहना। ये स्पेशल आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम स्वस्ति के भी आप सभी ने देखे, थोड़ा से देर हो गए हुए है, लेकिन इनके लिए हम आप सभी से माफ़ी जो है चाहते हैं। लेकिन आप सभी को इतने सारे ज्ञान जो है मिले हुए, इतने सारे इन्फॉर्मेशन जो है मिले हुए, अगर हम आज नहीं करते तो कब करते। और कल के लिए भी काफ़ी से फराख जो है आ गई हुए है, तो कल की प्रोग्राम जो है भी आप सभी देखते रहना। जय माता दी।